आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये मुबारक हवेली है। और यहाँ इमाम बारगाह भी है सईदा मुबारक बेगम के नाम से अब बनी। अब ये मैं पहले आपको कई दफ़ा लाहौर शहर के बारे में बता चुका हूँ। रंग महल चौक, दिल्ली दरवाज़ा और शाही किला, डेरा यानी कि बाबा साहब और ये रंजीत सिंह की मड़ी, ये सारा कुछ मैंने मस्जिद वज़ीर खां, सूरजल फिक वाली गली, सारा कुछ बताया हुआ है। तो आज आवारगी पर जब मैं निकला तो मैंने भाटी गेट का इंतखाब किया। ये भाटी गेट लाहौर शहर की तारीख का सबसे अहमियत का हामिल गेट है। वैसे तो तमाम दरवाज़ों की अपनी तारीख और उसके अंदर एक दुनिया आबाद है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यही भाटी गेट है यहाँ से जिसके बाहर दरिया रावी जब बहता था तो यहाँ पर ही कुटिया बना के दाता अली हजवेरी ने डेरा लगाया और उसी की जो चरमदम सा चिराग था उसकी रोशनी से यानी कि पूरा लाहौर मुनव्वर हुआ और रवायती रवादारी और जो रवायती खुला डुलापन है वहीं से शुरू हुआ। और ये भाटी गेट की अहमियत इस वजह से भी है कि यहाँ पर ही राजा जयपाल जो था उसने पीपल के दरख्त के नीचे अपने आप को जलाया था। उसका क्लेम ये था कि शायद महमूद गजनवी से इस शहर को बचा नहीं सका। तो भाटी गेट के अंदर आवारागर्दी करने वालों के लिए दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। जब कभी कोई आवारगी पर आए तो उसको चाहिए कि भाटी गेट में आके लामा इकबाल का घर देखे और उसके बाद आके मुबारक हवेली है ये जहाँ मैं बैठा हूँ वो, और उसके बाद सैयद वाजिद अली शाह की हवेली है जो अभी रेनोवेट हो रही है और वो खोली नहीं गई, और उसके साथ ही आगे फ़कीर खाना है। और अगर वो भी आपको अंदर जाने दें और उसका विज़िट करने दें फ़कीर खाना का तो आप ज़रूर वहाँ जाएं। बड़ी शानदार जगह है। और फ़कीर खाना फ़कीर वहीदुद्दीन फ़कीर अजीज़ुद्दीन जो रंजीत सिंह के वज़रा थे वो उनकी जगह है, यानी कि उनके जो औलाद में से फ़कीर सैफुद्दीन साहब आज भी उसको आबाद किए हुए हैं और वो म्यूज़ियम पूरी दुनिया के नवातरात से उन्होंने आबाद किया था। फिर आप उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं जब तो घाटी उतर के आप राइट साइड पे हूँ तो आपको हवेली ध्यान सिंह आएगी नज़र। वो हवेली है जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहले शुरू में बना था और उसके आगे दयाल सिंह स्कूल भी है। तो ये अंदरून भाटी गेट में जो ज़रूरी तीन चार चीज़ें हैं इनको ज़रूर देखिए। फिर यही सड़क आगे फज्जा पाए वाले की तरफ और बादशाही मस्जिद और शाही महल्ले के दरोबाम को बोसे देती हुई आगे गुजर जाती है। तो ये बहरहाल लाहौर आवारगी की नई जहतें थी और नई चीज़ें थी। इनको देखने के लिए आपको पहले थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। फ़कीर खाना अगर आपने देखना है तो फ़कीर सैफुद्दीन साहब से आप ज़रूर रब्ता कर लें और ताकि वो आपको उसका विज़िट करवा सकें। वैसे वहाँ मुलाज़म होता है वो फिर आपको विज़िट नहीं करने देगा। तो बाकी ये यानी कि वो दारुशकून ने जो कहा था बूद दायम आबाद शहर लाहौर, ये शहर लाहौर की अपनी अपनी यानी कि अपनी मिसालें हैं, अपने नज़ारे हैं। और ये साद आज कह रहा था कि सर मैंने सारा देखा हुआ। मैंने कहा भाई तुमने कुछ भी नहीं देखा, मेरे साथ चलो। तो हैरान हो रहा है और अब ये वीडियो बनाता हुआ मुस्कुरा भी रहा है कि ये वाकई चीज़ें नहीं देखी थी। तो अब हमारा अगला पड़ाव हवेली ध्यान सिंह है। देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के नकूश वहाँ कैसे सब्त किए गए, उसकी बुनियादें कैसे रखी गई। ज़रूर लाहौर देखिए। लाहौर एक शहर नहीं है, लाहौर एक नगरी है, लाहौर एक बस्ती है, लाहौर एक दुनिया है, लाहौर एक मोहब्बत है, लाहौर एक प्यार की आबशार है, लाहौर मेरा इश्क है। और लाहौर में जो आता है वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए लाहौर उसके मन में बसता है। कितना ही खूबसूरत ये बात है कि पितरस बुखारी और नून मीम राशिद जब अमेरिका चले गए तो वो घंटों हफ्ते में एक दो दफ़ा मिलकर लाहौर के मुतालिक बातें करते थे। इसलिए तो पितरस ने कहा था कि लाहौर के डसे का कोई इलाज नहीं है। लाहौर इश्क है, जो इस इश्क में गुम हो जाता है वो फिर इस इश्क के सहर से सारी ज़िंदगी निकल नहीं सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी को बताएंगे मैं लाहौर से आया हूँ, वो आगे से अगर लाहौर से वाकिफ़ है या कभी आया तो वो कहेगा है तुम लाहौर से आए हो। तो यही शहर है जिसको अकबर ने पसंद किया, जो दारुशकू का मस्कर रहा, या शाहजहाँ आता रहा, जो अली हजवेरी की बस्ती। और इस अंदरून भाटी गेट की एक और खसूसियत भी है कि जगह जगह मज़ारात हैं, पुराने बुज़ुर्गों की दरगाहें हैं, खानकाहें हैं। तो किसी दिन लुत्फ़ उठाइए, भाटी गेट के अंदर आइए। एक दुनिया आबाद है, एक नगरी आबाद है। ये नगरी आपकी मुंतज़र है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।